Hello bachcho, let's read this question. This question states answer the following subparts as indicated. A. Name the nitrogen containing ion which is isoelectronic and isostructural with CO2. Next, what happens when calcium salt of this ion it is allowed to react with water? So let's understand this question with the key concept. So the key concept states, now, what do you mean by isostructural and isoelectronic species? So, isoelectronic species, ये species के पास same number of electrons होते हैं. As indicated by the name, iso, that is same. Electronic, that is number of electrons. So, these are the species having same number of electrons. बट इनके पास जो डिफरेंट होता है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज. सो बट दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज. इफ वी हैव टू टॉक अबाउट आइसोस्ट्रक्चरल, नेम क्या बोल रहा है? आइसोस्ट्रक्चरल. आइसो मीन्स सेम, स्ट्रक्चर मीन्स शेप और ज्योमेट्री. सो द स्पीशीज with same structure जिसमें ज्योमेट्री भी आएगी and shape भी आएगी, that species are regarded as isostructural species. Now we have to go for the isostructural species जो CO2 से और isoelectronic है and isostructural है CO2 से. So for that हम CO2 से समझेंगे that CO2 number of electrons कितने हैं CO2 में, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, तभी हम नाइट्रोजन कंटेनिंग आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे और उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे एंड तब हम कंपेयर करेंगे विद CO2. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास 6, 2 ऑक्सीजन के पास भी नो दैट इज 8. सो टोटल आएगा 6 + 16 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स. सो CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ इफ यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज स्टेरिक नंबर, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन से हम डिटरमाइन करते हैं उसकी शेप और उसका स्ट्रक्चर. सो स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. एज वी नो दैट CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. सो एज हम यहाँ पे देख रहे हैं देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड. इस कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है. सो स्टेरिक नंबर 2 है. जितना स्टेरिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे. अगर स्टेरिक नंबर 3 है सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे एज हमको पता है एक s होगा, 3p एंड 5d हम इतना ही देते हैं. सो अगर 2 है इसका मतलब एक s होगा और एक p होगा, सो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp. ना हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं दैट अगर कभी भी हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 होता है सो उसका ज्योमेट्री और शेप सेम होते हैं. वाई? क्योंकि यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है. इफ लोन पेयर नहीं होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता टू ज्योमेट्री एंड शेप. तो ज्योमेट्री एंड शेप सेम रहती है, दैट इज लीनियर. सो CO2 की ज्योमेट्री एंड शेप इज लीनियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट एज वो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दिस साइन इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर. सो फॉर दैट हमको समझना होगा व्हाट इज दैट आयन. सो सबसे पहले हम देखेंगे दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग आयन जो आइसोस्ट्रक्चरल है एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है टू CO2, इट इज azide ion, that is N3- ion. Why? Let's understand this. सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू नाइट्रोजन में होते हैं दैट इज 7 एंड +1 क्योंकि यहाँ पे एक एनाइन प्रेजेंट है. सो टोटल इज 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. अजाइड में भी 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. नाउ स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. यहाँ 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ 2 लोन पेयर्स हैं
एंड ओवरऑल नेगेटिव है। अगर हम इसकी स्टेरिक नंबर की बात करें बीच वाले नाइट्रोजन की, सो एज यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है विद 0 लोन पेयर्स, hence total steric number is 2. इसका मतलब वो sp hybridized है, and अगर sp hybridized है, we know the geometry and shape is same, that is linear. So azide ion isostructural भी है क्योंकि दोनों के पास सेम स्ट्रक्चर है, एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दिस आयन, क्योंकि हमको कैल्शियम सॉल्ट इस आयन का ट्रीट करना है विद वाटर. सो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दिस आयन, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3N2. सो Ca3N2 कैसे बना? सो Ca3N2 को अगर हम डिसोसिएट करेंगे, सो वहां से हमको पता लग रहा है दैट कैल्शियम +2 आयन है एंड N3 माइनस आयन है, दैट इज नाइट्राइड आयन, कैल्शियम आयन का ये सॉल्ट बना, दैट इज कैल्शियम नाइट्राइड. कैल्शियम नाइट्राइड को हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद 3 कैल्शियम एंड नाइट्रोजन, इससे हमें Ca3N2 मिलेगा. हमें क्या करना है, कैल्शियम सॉल्ट को अलाउ करना है टू रिएक्ट विद वाटर. सो Ca3N2 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज कैल्शियम नाइट्राइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, ये क्या देगा, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोलिसिस होगा एंड इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो NH3 गैस विल बी evolved. सो यहां पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होगी. So what is happening? That ammonia gas is producing. So the final answer to this question is that the nitrogen containing ion, it is azide ion, and when the calcium salt of the azide ion, that is calcium nitride, when it is reacted with water, it gives ammonia gas as a side product. So I hope you understood it well. Best of luck.